नमस्कार, मैं आपका दोस्त इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डैम पे बात कर रहे हैं। क्या वाकई में डैम आज के लिए हमारे को फुलफिल कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट ने डैम का प्रोड्यूस किया गया था तो उस समय पे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि डैम से आने वाले समय के अंदर जो फ्लड आज के टाइम में बाढ़ आती हैं उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। दूसरी बात की जाए तो हमारे को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। एंड देन क्या ये सारी चीज़ें आज के समय फुलफिल हो रही हैं? डैम से एक ये भी उम्मीद की जा रही थी कि आसपास की जो खेती है उससे फुलफिल की जाएगी, जिससे हमारी एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा न्यूज के अंदर, न्यूज चैनल के अंदर कि इस जगह पर डैम था, वो ब्रेक हो गया, टूट गया, उससे बहुत सारी भारी नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ, वहां पर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। क्या वाकई में इस तरह की चीजें होती हैं? क्या लगता है आपको कि डैम हमारे लिए अच्छे के फायदे के लिए है या बुरी चीजों के लिए है? क्या लगता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या लगता है कि डैम का बनना हमारे पर्यावरण के लिए वाकई में सही है? कारम बांध कभी भी टूट सकता है। पानी का बहाव जैसे जैसे तेज हो रहा है वैसे ही वैसे कटाव जो है वो भी तेज होता जा रहा है। बारिश नहीं झेल पाया 300 करोड़ का डैम। A bridge collapsing into raging waters beneath it. You'd think this was a rare occurrence, but in Pakistan, it isn't. इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा डैम बनाया गया है वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है और कितना यूजफुल है। दोस्तों, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि भारत का पहला डैम चोला डायनेस्टी के राजा करिकाला चोला जी ने बनवाया था। दोस्तों, इस डैम का निर्माण कार्य आर्थर कॉटन जी को सौंपा गया था, जो कि वो इरिगेशन सिविल इंजीनियर थे, साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर भी थे। आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे हम बता दें कि पूरे इंडिया के अंदर टोटल 5,334 डैम है और वर्ल्ड वाइड पूरे संसार की हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 38,000 से ज्यादा डैम है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये डैम तो हैं लेकिन कहीं न कहीं हमारे को ये एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, चाइना के अंदर एक डैम है जो कि हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है। थ्री जॉर्जियस, एक डैम जो चाइना के अंदर मौजूद है, साल 2005 के अंदर नासा के साइंटिस्ट ने यह पाया गया था, वहां पर यह दिखा गया था कि जो डैम है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस जगह पर वो डैम बना हुआ है, जहां पर पानी इकट्ठा किया गया है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हमारी पूरी पृथ्वी जो है पूरा चक्कर लगाती है और ये रोटेट करती है। तो वो डैम जो है हमारी अर्थ की रोटेशन को 0.0 माइक्रो सेकेंड डिले कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करने वाला है। ये अभी तो नहीं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। इसके रिटर्न में हमें जो बड़े बड़े सुनामी या बड़े बड़े भूकंप जैसी चीजें दिखाई देती हैं वो इन सभी का इफेक्ट रहता है। ये सिर्फ हमने एक डैम की कैलकुलेशन को आपको समझाया। आप ये सोचिए कि इस तरह से हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर 38,000 जो डैम है वो किस तरह से हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से अच्छा या बुरा साबित होने वाले हैं। दोस्तों, डैम बनाने का जो प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, पहले यह था कि पानी को इकट्ठा किया जाए। पानी इकट्ठा करने का मकसद ये था कि सिर्फ वहाँ पर जो आसपास की जो लैंड है उनको प्रॉपर वे में एक इरिगेशन मिले, यानी सिंचाई रूप से इसका काम किया जाए। लेकिन साथ साथ इससे बड़ी बात ये होती है कि आज के चक्र में जो हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारे को बिजली चाहिए, तो पानी को इकट्ठा करने पर बिजली का निर्माण कार्य भी किया जाता है। और साथ साथ आपने देखा होगा, उसके आसपास में देखा होगा आपने, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इस पानी का इस्तेमाल जो है एटॉमिक पावर प्लांट के रूप में भी इस्तेमाल कर रही हैं। कि कहीं ना कहीं हमारे को आज के टाइम में शक्तिशाली बनना है तो हमारे को एटॉमिक पावर प्लांट को बनाना होगा, जिससे हम सारी चीज़ों को इकट्ठा कर पाएँ। अब ये बात तो ठीक है कि पानी का इकट्ठा करने के लिए हमने डैम का निर्माण किया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि आज से कई वर्ष पहले हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मायने हुआ करती थी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने का केवल एक यही साधन नहीं है, इसके अलावा हमारे पास नेचुरल सोर्स भी आता है कि हम नेचुरल सोर्स से भी इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं। सनलाइट, जो कि एक आम भाषा में कहा जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे एक एनर्जी है, सनलाइट को हम इकट्ठा करके उसे सोलर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में
कर सकते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज के समय में गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। जगह जगहों पर सोलर एनर्जी को बनाया जा रहा है, सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं, जिससे आप घर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हुए देख रहे हैं। साथ ही आज हम व्हीकल की बात करते हैं तो व्हीकल का निर्माण कार्य भी इसी से चलने वाला है आज के समय के अंदर जो है। आज का युग ऐसा युग है कि हम सनलाइट से बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करके इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ये की जाए कि चलो इन डैम बनाने से हमारे को बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, तो साथ साथ आप देखने को मिला होगा आपके लिए कि डैम जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो वहाँ पर किस तरह से बड़ी बड़ी तबाही आती है। पूरे गांव के गांव वहाँ से उजड़ जाते हैं, पूरी खेती नष्ट हो जाती है। और आप ये देखेंगे कि साथ साथ जो हमारे पशु यहाँ पर जो हैं या मछलियाँ हैं वो किस तरह से अपने आप को तड़प तड़प के मरते हुए देखते हैं। और दूसरा जब देखा जाए तो पानी इकट्ठा होना एक अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं उस मछलियों को वहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक समय पर अंदर इतना गंदा पानी हो जाता है कि वो पानी के अंदर उसमें स्मेल होती है, वो मछलियां मरने शुरू हो जाती हैं। अब इन सब को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो ध्यान रखती हैं जब कभी वहाँ पर डैम बनाया जाता है तो वहाँ के आसपास की जो खेती को भी थोड़ा अलग रखा जाता है। साथ में जो आपके गाँव है, गाँव वहाँ से खाली करा दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी आपका जो घटना है वो कभी भी वहाँ हो सकती हैं। इन सबको बचा के देखते हुए वहाँ के गाँव खाली करा दिए जाते हैं। जब किसी भी गांव को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाता है तो आप समझिए कि जो इंसान कमाने खाने का साधन था वो आसपास में ही रहता है। जनरली गांव के अंदर जो खाने पीने का साधन होता है वो खेती या पशुपालन से ही होता है। जब उनको किसी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो उसको उस नॉर्मल वे में आने के लिए कई वर्षों का समय लग जाता है। इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे लिए, हमारी पूरी सृष्टि के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे आपका जानना भी ये जरूरी हो जाता है कि जब कभी भी खेती की जाती है तो खेती में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी में आपने सुना होगा वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे से हम लोग अच्छा पानी, स्वच्छ पानी पीते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो पानी जब हमारी खेती के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर भी न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। जो न्यूट्रिशन वैल्यू उस बॉडी जब खेती के अंदर जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बॉडी में अच्छा होता है, चाहे वो कोई जानवर खाता है या कोई इंसान खाता है, उससे वही चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ पर जब डैम बनाने से जो पानी को इकट्ठा किया जाता है तो उसमें धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है। जो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो उस मात्रा में कम निकल के आते हैं, तो प्रॉपर वे जो न्यूट्रिशन जो पहुँच नहीं पाते खेती के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी से भी एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज़ जब डेवलप की जाती है, कोई चीज़ जब नहीं आती है तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या लगता है दोस्तों, डैम बनाने से हमारे को कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं? ये चीज़ मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर शेयर की। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी तो इस मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।